नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रावण चौधरी। खबरों में आज इस कार्यक्रम के जरिए रोज हमारे साथ सहयोगी जुड़ते हैं। हमारे पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें आपको बताएंगे और आज हमारे साथ है 3 सहयोगी। नेहा शर्मा हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगी। चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं जी मीडिया संवाददाता महेंद्र सिंह, हमारे साथ हिसार से लाइव हैं, हरियाणा की बड़ी खबरें हमें बताएंगे। और मोहित प्रेम शर्मा जी मीडिया संवाददाता शिमला से हमारे साथ लाइव हैं, वो हमें हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले नेहा शर्मा, आप हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताइए। देखिए शामिद, अगर पंजाब की अहम खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर जो है जिसके ऊपर पूरे पंजाब, पूरे भारत और पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि कल मनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं आज चंडीगढ़ में पहुंच जाएंगे और उनका जो स्वागत करने के लिए जो है गवर्नर प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं वो देर रात को पहुंचेंगे, 9:50 पर जो है नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे। और कल जो योग दिवस मनाया जाना है शमित, तो इसके ऊपर क्या कुछ तैयारियां जो है लास्ट मिनट जो है टचअप है वो दिए जा रहे हैं आज। और हालांकि जो कल फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी उसमें कुछ ना कुछ हिकअप्स, कुछ ना कुछ ग्रे एरियाज जो है वो पाए गए थे, तो उन्हें बिल्कुल ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि कल जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए तो बिल्कुल इन सिंक हो, कुछ भी आउट ऑफ सिंक ना हो। और इसी कारण आज जो है क्या कुछ लास्ट मिनट जो है टचअप रहेगा उसके ऊपर निगाहें जो है वो बनी रहेंगी। और शमित, इसी से रिलेटेड एक और खबर की बात करें तो चंडीगढ़ जो पूरा है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री और कुछ और सियासी जो शख्सियतें हैं वो आज चंडीगढ़ में पहुंच रही हैं। तो पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है जहां पर योग दिवस जो है वो मनाया जाना है वो जो है पूरे छावनी में तब्दील हो चुका है। 4000 पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पे तैनात की गई हैं। 3000 जो चंडीगढ़ पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है हर एक चीज के ऊपर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो ना हो सके। और पूरा जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसे 8 भागों में यानी कि 8 ब्लॉक्स में जो है बांटा गया है। तो आज जो है लास्ट मिनट जो है तैयारियां वो की जा रही है ताकि सब कुछ इन सिंक हो, कुछ भी आउट ऑफ सिंक जो है वो ना जाए। और अगर शामिल तो कुछ और खबरों की बात करें तो आज जो है पंजाब के कुछ डॉक्टर, काफी जो डॉक्टर्स हैं वो पंजाब सरकार के खिलाफ जो है आज जलंधर में प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि जो नई जो है रिक्रूटमेंट हो रही है उसके तहत सिर्फ जो डॉक्टर्स को है वो बेसिक पे के ऊपर रखा जा रहा है। तो इसी कारण इसके खिलाफ जो है डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले में स्टेट लेवल प्रोटेस्ट जो है वो जलंधर में जो है वो किया जाना है। तो इसके ऊपर निगाहें हैं वो बनी रहेंगी। और शमित, आज एक और खबर की बात करें तो जिस तरीके से बार बार अलर्ट जो है वो आ रहे हैं तो गुरदासपुर को एक बार फिर से हाई अलर्ट के ऊपर रख दिया गया है और काफी ज्यादा जो है वहां पर जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है। हर जगह जो है वो तलाशी ली जा रही है। तो इसी कारण क्या कुछ वहां पर अपडेट रहेगा इसके ऊपर निगाहें जो है वो बनी रहेंगी। और साथ ही साथ शमित, अगर एक और खबर की बात करें तो आज जो है संत कबीर की जो है जयंती है और इसी सिलसिले में आज जो है स्टेट लेवल फंक्शन जो है वो किया जाएगा और तमाम जो सियासी शख्सियतें हैं इसमें हिस्सा लेंगे और जलंधर में ये जो है कार्यक्रम है वो किया जाएगा। और शमित, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को सुर्खियों में रहने की काफी ज्यादा जो है आदत भी पड़ चुकी है और एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है आम आदमी पार्टी अगर पिछले 20 दिनों की बात करें तो हर दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। और इसी सिलसिले में आज देखने रहेगा कि आज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है नए मेंबर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाता है कि आज जो है नई कैंपेन का ऐलान किया जा रहा है। तो पिछले 20 दिनों का अगर पूरा रिकॉर्ड देखें तो आम आदमी पार्टी हर दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका आगाज जो है ऑर्गेनाइज जरूर करती है। तो आज क्या कुछ होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ सुर्खियों में बने रहने की कोशिश की जाएगी, तो इन तमाम खबरों के ऊपर जो है शमित नजर बनी रहेगी। चलिए, आपने हमें पंजाब की बड़ी खबरों के साथ अपडेट किया। महेंद्र सिंह है हमारे साथ, हिसार से लाइव है। महेंद्र, क्या है आज की हरियाणा की बड़ी खबरें?
शर्मित, हरियाणा की बड़ी खबरों की बात की जाए तो आज एक बड़ा समारोह होना है, राज्य स्तरीय समारोह है। कबीरदास जी की जयंती के ऊपर हिसार में सरकारी ये कार्यक्रम है और इसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचेंगे। जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्णलाल पंवार, वो भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री हैं बेदी, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि जो उनको लेकर पिछले दिनों विवाद हुआ था, एक मीडिया कर्मी से मारपीट को लेके, हो सकता है कि पत्रकार उनसे माफी की मांग करें और उनको कहा जाए कि पहले वो माफी मांगे, उसको लेकर विवाद बना हुआ है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में अनिल जैन हैं जो प्रभारी हैं हरियाणा के, वो भी मौजूद रहेंगे और भी बीजेपी के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। सरकारी कार्यक्रम है। हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो चाहे अंबेडकर जयंती हो, संत कबीर जयंती हो या फिर और किसी महापुरुष की जयंती हो, उसे सरकारी खर्च पर, सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री कई सौगातें भी देंगे। यहाँ पर एक छात्रावास का उद्घाटन किया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा एक पुस्तकालय का भी यहाँ पर। और एक इसी से जुड़ी हुई खबर है, कबीरदास जी की जयंती को जो रामपाल उनके समर्थक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बरवाला में जहां पर रामपाल का आश्रम था, वहां पर बड़ी तादाद में उनके अनुयायी, उनके समर्थक इकट्ठा हुए हैं और वो प्रशासन के लिए एक हलचल का सबब बना हुआ है। उसके अलावा अन्य खबरों की बात की जाए तो योग दिवस को लेकर पूरे देश की तरह हरियाणा में भी लगातार जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां इस दिशा में आगे बढ़ रही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जाए और लगातार हर शहर में अलग अलग लोग, अलग अलग संगठन, अलग अलग संत समुदाय से जुड़े हुए लोग योग शिविर लगा रहे हैं। फरीदाबाद की ही बात करें तो वहां पर लगातार बाबा रामदेव योग शिविर लगाए हुए थे और बड़ी तादाद में लोगों को वहां पर प्रशिक्षित किया गया। चंडीगढ़ में गतिविधियां लगातार तेज हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज शाम को वहीं पर पहुंचेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उनका वो स्वागत करेंगे। उसके अलावा अन्य खबरों की बात की जाए तो हरियाणा में लगातार बीजेपी जिस तरीके से अपने घटनाक्रम को आगे बढ़ा रही है, 2 दिवसीय कार्य समिति का जो कैंपेन था, बैठक थी, वो खत्म हो गई है। अब कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता के बीच में किस तरीके की पार्टी की छवि बनानी है, मजबूती किस तरीके से देनी है, वो कार्य अब आगे बढ़ाना है कार्यकर्ताओं को। उसके अलावा जाट आरक्षण की बात की जाए तो आज सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। हर सुनवाई के ऊपर कहीं ना कहीं उम्मीद जाट नेताओं को और खासकर सरकार को भी ये रहती है कि जो कोर्ट का रुख है, अंतरिम रोक लगा रखी है आरक्षण के ऊपर, वो शायद हटा दी जाए। लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अंतरिम रोक हटाने का मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि याचिका का निपटारा हो गया है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि कोर्ट याचिका का निपटारा और अंतरिम रोक के ऊपर कोई ना कोई फैसला एक साथ ही लेगी। उसके अलावा जो धरने हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन धरने खत्म होने के बाद जो यशपाल मलिक हैं, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई नेताओं पर निशाना साधा था। अब वो नेता पलटवार कर रहे हैं और वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम है शर्मित, जिनके ऊपर लगातार नजर बनी रही है और आज भी नजर बनी रहेगी हरियाणा। चलिए महेंद्र, आपने हमें हरियाणा की बड़ी खबरों के साथ अपडेट किया। हमारे साथ है मोहित प्रेम शर्मा भी शिमला से, वो हमें हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। जी मोहित। बिल्कुल श्रमित, हिमाचल की बड़ी खबरों की बात कर ली जाए तो आज बीजेपी की जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक है उसका अंतिम दिन है। 3 दिन तक ये बैठक चली है और इस दौरान कई जो ठोस कदम है, फैसले हैं, वो लिए गए हैं, चर्चा जो है वो की गई है। खास तौर पर जो फोकस रहा है पूरी बैठक में वो 2017 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के है। बीजेपी के सामने एक तरफ है कि सरकार जो सिटिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस की, वीरभद्र सरकार, उसको सत्ता से बाहर कैसे किया जाए, किन किन मुद्दों को लेकर के जो है सरकार पर वार किया जाए और मुद्दे जो है अहम कौन से होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही है वही है। इसके अलावा बीजेपी ये कैसे साबित करेगी कि सरकार जो है अभी तक 3.5 साल के कार्यकाल में उसने कोई भी विकास का काम नहीं किया है, जो कि हर बार बीजेपी की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो बड़े नेता करते हैं तो उसमें यही बात की जाती है कि विकास के नाम पर अभी तक एक पत्थर भी नहीं लगाया गया है, शिलान्यास के नाम पर या फिर उद्घाटन के नाम पे। तो ऐसे में अब ये जो मुद्दा है इसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए और किस तरह से चुनावी दंगल में ये मुद्दा ले जाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। और इस बैठक में जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा,
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, शांता कुमार जैसे दिग्गज नेता जो थे वो भी थे। तो दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं इस पर मंथन नहीं हुआ या चर्चा नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में जो नेता है बैठक के बाद उन्होंने ये जरूर गुफ्तगू की है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो वो कौन है, हालांकि खुल पर इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता है फिलहाल। और यहाँ पर जो बीजेपी में एक तरफ प्रेम कुमार धूमल है, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा है, तो इनका नाम जो है वो आगे आ रहा है। लेकिन ये जो अभी बहस है, बीजेपी इसकी शुरुआत फिलहाल नहीं करना चाहती, तो इस मुद्दे को जो है इस बैठक में दबाए रखा गया। दूसरी तरफ जो शांता कुमार हैं, उन्होंने एक बार फिर से जो डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाया है सभी कार्यकर्ताओं को इस मीटिंग के दौरान कि अगर जो है वो डिसिप्लिन नहीं होगा पार्टी में, अगर पार्टी डिसिप्लिन से बाहर जाएगी तो उसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है पार्टी को। तो लिहाजा जो नेता है वो डिसिप्लिन में रहे, यानी जो मीडिया में अगर कोई बयानबाजी देता है तो वो तर्कसंगत बयानबाजी होनी चाहिए और अपनी पार्टी के किसी नेता पर सीधा निशाना नहीं साधा जाना चाहिए। और ये जो 3 दिन रहे काफी इंपॉर्टेंट थे बीजेपी के लिए। अब देखना होगा कि क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये फैसला लिया जा चुका है कि हर स्टेट की कार्यकारिणी जो है बैठक की, उसी के नतीजे तक ये बैठक भी हुई है। तो अब आगामी कार्रवाई या आगामी रणनीति जो है वो क्या रहती है बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए और 2017 में फतह हासिल करने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो योग दिवस है, कल योग दिवस जो है वो हिमाचल में भी राज्य स्तरीय जो योग दिवस है यहाँ पर भी मनाया जा रहा है। और विकास नगर में जो सरस्वती विद्या मंदिर पाठशाला है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और कई दिग्गज जो है वहां पर आएंगे और राव इंद्रजीत सिंह जो है वो आज शिमला पहुंचेंगे और उनका भी जो है वो जोरदार स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो करेंगे। करीब 1 बजे वो शिमला के राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में जो है वो शिरकत करेंगे, जहां पर वो जो बीजेपी कार्यकर्ता उनसे मिलेंगे और जो बीजेपी के आला नेता है उनसे भी जो है वो मिलने की उम्मीद है शाम तक, क्योंकि आज आखिरी दिन है जो कार्यकारिणी की बैठक का, तो शाम तक जो है बीजेपी के अन्य नेता जो है वो भी शिमला पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा मौसम की बात कर लें तो अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि मेघ एक बार फिर से बरसेंगे, यानी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और पहले ही तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, करीब 3 से 4 डिग्री तापमान जो है वो राज्य के अधिकांश इलाकों में, मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में खासतौर पर वहां पर नीचे लुढ़का है। और ऐसे में अगर बारिश होती है तो 2 दिनों की बारिश अगर होती है तो उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे पहले जो है वो राज्य आपदा प्रबंधन कमेटी की जो बैठक हुई उसमें भी सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, यानी क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, तो ऐसे में बारिश अगर लगातार होती है तो उससे कहीं ना कहीं भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं जो है उसकी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में लोगों को भी हिदायतें दी गई हैं कि ऐसी जगहों से दूर रहें जहां पर इस तरह के खतरे जो है वो सामने आ सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा और महेंद्र आपका भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ हमें अपडेट करने के लिए।